हेलो स्टूडेंट, आइए मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6 क्लास 12 को स्टार्ट करते हैं। इसमें से सम क्वेश्चंस करेंगे। सम क्वेश्चंस जो हैं इजी है, उस पोर्शन को हम इंक्लूड नहीं करते हैं अपने वीडियो में। सबसे फर्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ फिक्स्ड बेस, मीन्स जो बेस है वो फिक्स्ड गिवन है, आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस। मीन्स हमको आइसो गिवन क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, बेस की वैल्यूज हमें क्या गिवन है, बी गिवन है। तो यदि हम इक्वल साइड को एक्स ले लें, हमको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डी एक्स अपॉन डी टी की जो वैल्यू गिवन है वो कितना गिवन है, -3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बिकॉज हियर ये जो हमारे वो लेंथ है आइसोसेलेस ट्रायंगल की इक्वल साइड है वो डिक्रीज कर रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर नंबर 3। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं। लेट द इक्वल साइड इज एक्स and according to the question here base is fixed. Let the triangle is ABC. Draw its perpendicular because हमें area find out करना है, so the perpendicular is AD. According to the question is given here, the equal side of an isosceles triangle is decreasing at the rate of 3 centimeter per second. It means of that dx upon dt is equal to decreasing means of that minus of 3 centimeter per second. ओके, तो सबसे फर्स्ट ये हमारा जो बन रहा है ADC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। यदि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये परपेंडिकुलर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे। तो सो दिस विल बी इक्वल टू b/2 बाई ये हमारा कॉमन साइड है, ये साइड है, तो बाई RHS से हमारे ये जो ट्रायंगल्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। AD कॉमन है एंड AC इज इक्वल टू AB एंड दिस टू इज राइट एंगल ट्रायंगल, सो दिस साइड इज b/2। हैंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू, वी नो दैट बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो अवर एम इज दैट, तो हम सबसे फर्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, AD की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं बाई यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। AD स्क्वायर plus DC square is equal to x square. Hence the value of AD will be equal to x square because DC is equal to B, so it becomes B square upon 4. Now area of triangle will be equal to half base is BC and this will be equal to under root of x square minus. क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द हाउ फर्स्ट इज एरिया इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमको पूछा हाउ फर्स्ट द एरिया इज डिक्रीजिंग, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम इसको विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करें, dA अपॉन dt इज इक्वल टू b/2। द डिफ्रेंशिएशन ऑफ द होल पावर इज 1/2 x स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन 4 टू द पावर -1/2 एंड x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2x। अब x का विथ रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, dx अपॉन dt। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt एंड सिंप्लीफाई इट, तो वी गेट this 2 and this 2 is cancelled to each other. ओके, एंड x स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन आपका आया उसके बेस पे यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करें, पूरा वैल्यू उसको रखें, तो dx अपॉन dt विल बी इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं इसलिए इस एक्सरसाइज का। फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इंस्क्राइब इन द एलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 विथ इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। मीन्स सबसे फर्स्ट हम एक एलिप्स को ड्रॉ करेंगे। ओके, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या बनाना है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल
बनाना। गिवन है द आइसोसेलेस ट्राइंगल इंस्क्राइब इन द एलिप्स विथ इट वर्टेक्स इज वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस। तो एक ट्राइंगल लेते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मीन्स ये साइड इक्वल है ना, हमको मैक्सिमम एरिया प्रूव करना है। ओके, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 गिवन है। यदि हम इसके पैरामीट्रिक इक्वेशन की बात करें तो x इज इक्वल टू ए एंड वाई, ए कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, बिकॉज ये इस एक्सप्रेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि सर्किल की पैरामीट्रिक इक्वेशन हमारी जो होती है वो क्या होती है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। सिमिलरली हम इलिप्स की भी पैरामीट्रिक इक्वेशन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, इट बिकम्स 1। सो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू एनी पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है हम इस पैटर्न में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स वाई। तो ये जो लेंथ होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, ए कॉस थीटा को, और ये जो लेंथ होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, बी कॉस थीटा को। एंड वी नो दैट ये जो सेमी मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, ए होती है। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल अगर हम वो करें, इसको नेम दे देते हैं बी क्यू एंड ए, अगर नेम देते हैं हम, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया डिफाइन करेंगे हम हाफ बेस, बेस जो लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, टोटल टाइम्स ऑफ ये y है और ये भी y, तो टोटल 2 टाइम्स ऑफ y मल्टीप्लाई this length is x and total length is a, so this length is a minus of x. Hence area of this triangle PQA will be equal to y times of a minus x. हम इसको इस पैटर्न में कन्वर्ट कर लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ थीटा में फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू y की वैल्यू को पुटअप करिए तो ये हो जाएगा b साइन थीटा मल्टीप्लाई a माइनस ऑफ ए कॉस थीटा। अब हमें इस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म को सिंप्लीफाई करके ले लेते हैं, ए बी एंड दिस इज साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाई 2 करते हुए, इट बिकम्स ए बी साइन थीटा माइनस साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन 2। ओके, नाउ फॉर द फाइंडिंग ऑफ मैक्सिमा मिनिमा हमें इसे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेट दिस इज एस, हेंस डी एस अपॉन डी थीटा विल बी इक्वल टू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ए बी, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज कॉस थीटा, सो इट बिकम्स कॉस 2 थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा इज 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, 0 पुट करना है टू फाइंडिंग द एक्सट्रीम पॉइंट। It gives cos theta is equal to cos 2 theta. Cos theta is equal to cos 2 theta है, तो हम अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशंस फंक्शन को यहाँ पे लिख सकते हैं, वी नो दैट cos theta is equal to cos of 2 pi minus theta, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा होता है, तो इन प्लेस ऑफ थीटा हम यहाँ पे पुटअप करते हैं कि हमें इन थीटा के लिए सॉल्व करना है। तो इट गिव्स 2 pi माइनस ऑफ theta is equal to 2 theta r, 2 pi is equal to 3 theta, this implies that theta is equal to 2 pi upon 3। इस पॉइंट पे हम अपने कर्व के मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू को निकालते हैं। तो हियर द फर्स्ट डेरिवेटिव डी एस अपॉन डी टी विल बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। इसका सेकेंड डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करिए आप, डी स्क्वायर एस अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई ऑफ 2। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुटअप करके देखते हैं कि इस पॉइंट के लिए हमारा जो सेकेंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी डी स्क्वायर एस अपॉन डी थीटा स्क्वायर, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ओके, तो डी एस एक्स हमारे पास क्या आया, डी स्क्वायर एस अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इन ब्रैकेट माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा, ये हमारा आया था। ओके, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन, डी स्क्वायर एस अपॉन डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 की वैल्यू को पुटअप करें तो इट्स गिव
ए बी माइनस ऑफ साइन ऑफ 2π/3 प्लस 2 साइन ऑफ साइन क्या हो जाएगा 4π/3. ओके, नाउ साइन 2π/3 की जो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, साइन ऑफ पाई माइनस π/3, साइन 180 माइनस थीटा अगेन साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ 60 डिग्री की जो वैल्यूज हमारी हो जाएगी √3/2. नेक्स्ट साइन 4π/3 विल बी इक्वल टू साइन ऑफ 180 प्लस π/3. इट इज माइनस ऑफ साइन π/3. इट इज माइनस ऑफ √3/2. इस वैल्यूज को हम यहाँ पे पुटअप करते हैं इस एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, d²s/d θ² इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी मल्टीप्लाई माइनस √3/2 एंड 2 टाइम्स ऑफ माइनस √3/2. ऑब्वियस ये जो वैल्यूज आ रही है हमारी वो क्या आ रही है, वैल्यूज क्या आ रही है, बिकॉज ये प्लस है, ये माइनस एंड माइनस, द होल एक्सप्रेशन की जो वैल्यू होगी आफ्टर सिंप्लीफाइंग क्या हो जाएगा हमें, लेस देन नेगेटिव. मीन्स जो हमारा एस क्या होगा, मैक्सिमम होगा. एस इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू 2π/3. ये हमारा प्रूफ हो गया. लेकिन हमको बोलता है फाइंड द मैक्सिमम एरिया. हैंस जो हमारा जो फंक्शन हमने जो क्रिएट किया था इन टर्म्स ऑफ एस, वो क्या क्रिएट किया था, हमारे पास जो फंक्शन था ए बी साइन थीटा, ए बी इन ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस साइन 2θ/2. तो यहाँ से हम फंक्शन के मैक्सिमम एरिया की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं. पुट ए बी इन ब्रैकेट हमारे पास क्या है, साइन थीटा साइन ऑफ 2θ/2. वैल्यूज को पुट करें, इट इज साइन ऑफ 2π/3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 4π/3 एंड होल अपॉन 2. ओके, इस वैल्यू को निकालते हैं. तो साइन ऑफ 4π/3 अभी अपन ने निकाला कि वो कितनी वैल्यूज रखता है, माइनस ऑफ √3/2. साइन ऑफ 2π/3 निकाला √3/2. तो ये वैल्यूज को यहाँ पे अगर हम पुटअप करें तो √3/2 माइनस साइन पाई is minus √3/2 and whole upon 2 again. Minus minus becomes plus. So it's give AB √3/2 minus minus plus √3/4. तो इस AB हमारा जो आ जाएगा 2√3 plus √3/4. Hence the maximum area will be equal to 3√3/4 AB. स्क्वायर यूनिट. क्लियर हुआ. क्वेश्चन नंबर 11. A window is in form of rectangle surmounted by a semicircle opening. The perimeter of the window is given 10 meter. Find the dimension of the window to admit maximum light. जो लाइट हमारी एडमिट कहाँ से करेगी, एरिया ऑफ द विंडो से. तो मीन्स ऑफ दैट हमें एरिया ऑफ द विंडो को क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रूव करना है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन गिवन पोर्शन क्या है, द गिवन पोर्शन इज द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर. तो सबसे फर्स्ट हम एक विंडो बनाते हैं. सबसे पहले वो इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल है एंड सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्किल, दिस वन टाइप. ओके, टोटल पेरीमीटर यहाँ से जो यहाँ तक गिवन है वो 10 मीटर है. तो सबसे पहले हम इसका डायमेंशन अज्यूम करते हैं. लेट दिस इज आर. तो ये हमारी टोटल लेंथ आएगी 2r. ब्रीथ हमें गिवन नहीं है तो लेट कंसिडर इट इज x. और ये जो हमारा होगा सेमी सर्किल, हाफ सेमी सर्किल है, सो है ना, सेमी सर्किल है, सो द सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल इज πr. जो पेरीमीटर आएगा विंडो का पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको कितना गिवन है, 10 गिवन है. तो पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 2r प्लस x दिस लेंथ प्लस ऑफ πr इज इक्वल टू 10 मीटर. अब हमें एरिया के फॉर्म फंक्शन बनाना है बिकॉज इसका एरिया का मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है. तो एरिया इसका हाफ ऑफ द सेमी सर्किल का जो एरिया होगा हमारा जो हाफ पोर्शन ये आएगा πr² प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मीन्स 2r मल्टीप्लाई ऑफ x. अब देखिए यहाँ 2 वेरिएबल टर्म्स है r एंड x. ओनली 1 टर्म्स में हम इसको कन्वर्ट करेंगे. r 2 टाइम्स आ रहा है इसलिए बेटर है कि हम यहाँ पे x की वैल्यू फ्रॉम द गिवन टर्म से निकाल के यहाँ पुटअप करें. हैंस a विल बी इक्वल टू πr² अपॉन 2 प्लस
2r multiply x plus x is 2x. 2x is equal to 10 minus of 2r minus of pi r. So x is equal to this कहा क्या हो जाएगा, हाफ पोर्शन आ जाएगा. तो हाफ ऑफ 10 माइनस 2r माइनस ऑफ पाई r. 2 से 2 हम कैंसिल कर लें. तो ये जो एरिया है इन टर्म्स ऑफ r आ गया. पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, r का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए. 10r माइनस 2r स्क्वायर माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर. और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको. इट इज 10r पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. हमारे पास क्या बचेगा, माइनस ऑफ पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. सो इट इज 10r माइनस 2r स्क्वायर एंड पाई आर स्क्वायर अपॉन 2. ये हमारा फंक्शन आ गया. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r. डिफरेंशिएट करें टू 4r एंड माइनस ऑफ 2 पाई आर अपॉन 2 इक्वल टू 0 पुटअप करें. Then 10 is equal to 4 plus pi r. Then r is equal to 10 upon 4 plus pi. Okay. Now इसको सेकेंड डेरिवेटिव में पुटअप करेंगे. हमारा जो सेकेंड डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या आएगा, a डबल डैश r इज इक्वल, ये तो 0 होगा. हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा 4 एंड माइनस ऑफ पाई. वो ऑब्वियस क्या आ रहा है, लेस देन 0. मीन्स यहाँ पे जो एरिया है वो क्या है, मैक्सिमम है. अब इस मैक्सिमम आर के इस पॉइंट के लिए हमें मैक्सिमम या मिनिमम एरिया को क्या करना, फाइंड आउट करना है. तो एरिया फंक्शन हमारा पास जो टोटल आया था वो ये है 10 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 10. यहाँ पे हम इन प्लेस ऑफ आर में क्या पुटअप करेंगे, 10 अपॉन 4 प्लस पाई को पुटअप करेंगे. ओके. तो हमें क्या मिल जाएगा, जो एरिया जो सेमी सर्किल जो हमारा ये जो विंडोज है उसके मैक्सिमम एरिया की क्या आ जाएगी, वैल्यू से. हमें क्या बोल रहा है, एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायमेंशन. तो डायमेंशन तो हमारे पास आर आ गई, आर इज इक्वल टू 10 अपॉन 4 प्लस पाई आ गई. ओके. तो हम यहाँ पे यहाँ से पुट करके निकालेंगे. नेक्स्ट हमें डायमेंशन किसकी जरूरत है, एक्स की जरूरत है. तो यहाँ पे पुटअप करके हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं. इन प्लेस ऑफ आर में हम क्या पुट करेंगे, 10 अपॉन 4 प्लस पाई. तो यहाँ से रिजल्ट हमारा जो एक्स की जो वैल्यू आने वाली है वो ब्रीथ विल बी इक्वल टू, ये ब्रीथ की वैल्यू देगा. और हमें डायमीटर ऑफ द बेस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ आर. ओके. इसको नेक्स्ट आप कंटिन्यू करिएगा.